आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। उम्मीद है बिल्कुल आपका दिन अच्छा जा रहा हो। ना अच्छा जा रहा हो तो आप काम करके उसे सही कर देंगे। तो आज से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। हम ट्राई करेंगे कोई ब्लॉग को पिक करें, छोटा सा ब्लॉग, और डेली मतलब उसको सीखेंगे। उसके अलावा आई विल डिस्कस व्हाट आई हैव डन टुडे रियली यस्टरडे, क्योंकि मैंने कल क्या काम किया उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसी बहाने अगर हम छोटा सा ब्लॉग डिस्कस कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो ये बेसिकली काफ़ी बढ़िया साइट है, डेली डोज ऑफ डाटा साइंस। अभिषेक आपका राइटर है इनके, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा है ये, रिस्पेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। 5 चंकिंग स्ट्रैटजीज फॉर रैग। तो पहला होता है फिक्स्ड साइज चंकिंग। ये बहुत कॉमन होता है, चलिए वो चंक्स बनाते होगे, तुम कोड लिखते होगे, चंक साइज और ओवरलैप साइज मेंशन करते होगे। तो ये नॉर्मल है, हम चंक साइज डिफाइन करते हैं, कुछ ओवरलैप रखते हैं, फिर चंक्स बना लेते हैं। उसके अलावा ये चार थोड़े नए होंगे, शायद तुमने ट्राई ना किया हो। एक होता है सिमेंटिक्स चंकिंग, एक होता है रिकर्सिव चंकिंग, फोर्थ है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड चंकिंग, एलएम बेस्ड चंकिंग। रिपीट करते हैं। फिक्स्ड साइज चंकिंग, ये हमें पता है, ये बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। सेकंड है सिमेंटिक चंकिंग और रिकर्सिव। रिकर्सिव थोड़ा रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट डालेंगे इसमें। सिमेंटिक चंकिंग। फिर है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की कुछ खास बात होगी, देखते हैं इस पर। फिर होता है एलएम बेस्ड, मतलब एलएम में कुछ यूज़ करना होगा इसमें। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी। फिक्स साइज चंकिंग में डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल चंक साइज है, ओवरलैप हो गया। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि यूजली ब्रेक सेंटेंस और आइडियाज इनटू इन बिटवीन। मतलब तो एक कई बार होता है बीच में तोड़ दे रहा है, मतलब पहला चंक देखो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी तक है, तो काइंड ऑफ एक पूरे एक सेंटेंस को ये स्टोर नहीं कर रहा है, तो काइंड ऑफ क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक कंप्लीट आइडिया नहीं स्टोर हो पा रहा है एक पर्टिकुलर चंक में। फिर आता है सिमेंटिक चंकिंग। तो यहाँ पे क्या आता है, आइडिया इज वेरी सिंपल। ठीक है, सेगमेंट द डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन मीनिंगफुल यूनिट्स लाइक सेंटेंस और पैराग्राफ और थ्योरेटिक सेक्शंस। तो हम ट्राई करते हैं कि रादर दैन डूइंग दिस कि हम कोई भी पार्ट उठा लें चंक और ओवरलैप का, हम ट्राई करते हैं कि हम ब्रेक करें इन सेंटेंसेस या पैराग्राफ, ताकि थोड़ा सिमेटिक इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहे, मीनिंगफुल यूनिट्स तक कुछ समझ में आया चीज़ें क्या हो रही है उसमें, एक पर्टिकुलर चंक में का मीनिंग क्या है, ज़्यादा आइडिया लगे हमें। तो हम एक्सप्लेन क्या है, कैसे बनाते हैं। तो उसने कहा लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट एंड स्टार्ट एम्बेडिंग इट। ठीक है, कोई पहला सेगमेंट पकड़ते हैं, इसको एम्बेड करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, इफ द फर्स्ट कोसाइन sorry if the first segment embedding has a high cosine similarity with that of a second segment, both segments form a chunk. If this continues until the cosine similarity drops and form the second chunk. तो ऐसा कह रहा है, तुम मतलब स्टार्ट करते रहो, उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि दो जो चंक्स हमारे फॉर्म है उसकी कोसाइन सिमिलरिटी सेम ना रहे, मतलब दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। इसका मेन मकसद यही कहने का मतलब है। फर्स्ट सेगमेंट embedding has high cosine similarity with that of second segment, जब तक हाई है चलते रहो। इन दिस कंटिन्यूज until cosine similarity ड्रॉप significantly, जैसे ड्रॉप होगा फिर उसके बाद वी स्टार्ट अ न्यू चंक एंड रिपीट। तो फिर ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। तो हर स्टेटमेंट का cosine similarity निकालोगे तो अलग ही आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ ये बहुत पहले बात लिखी है, अनलाइक फिक्स साइज चंक दिस मेंटेन्स द नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज एंड प्रिजर्व कंप्लीट आइडिया। को आइडिया कंप्लीट है, स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस दिया है, तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ चंक की कुछ मीनिंग है, मतलब आधी अधूरी बात नहीं है। फिर लिखा है कि माइनर प्रॉब्लम इज दैट इट डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ टू डिटरमाइन इफ कोसाइन सिमिलरिटी हैज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली व्हिच वैरी अक्रॉस डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसका ड्रॉबैक दिया कि हम कोसाइन सिमिलरिटी पर डिपेंड करते हैं, इससे कारण कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, चलो फिर आया रिकर्सिव चंकिंग। तो कहते हैं पहले हम चंक्स को मतलब चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, किस बेसिस पे, लाइक पैराग्राफ या सेक्शन, मतलब बड़े बड़े उसमें डिवाइड कर लेते हैं। मान लो कि ये पूरी डॉक टेक्स्ट है अपना, पैराग्राफ 1 2, तो मैंने देखा अच्छा यहाँ पे ये पैरा 1 है, पैरा 2 इसमें डिवाइड कर लेते हैं। फिर अब गया कि अब पैरा 1 को तोड़ते हैं, पैरा 1 को मैंने तोड़ा, तो काइंड ऑफ समझ लो रिकर्सिव जैसा होता है ना, यहाँ पे लूप लगा देते हैं। साइज ग्रेटर देन चंक लिमिट्स है, अगर यस, अच्छा यस है तो फिर से तोड़ते जाओ, अगर नहीं है तो यू कैन स्टोर एज अ चंक। तो पहला चंक ये अपना हो जाएगा रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर पर्पल। फिर से एक बार यहाँ देख भी लेते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन टू चंक्स, टू पैराग्राफ इन पर्पल, टू पैराग्राफ इन पर्पल, पहला चंक स्टार्टिंग में डिफाइन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ 1 इज फर्दर स्प्लिट इनटू स्मॉलर चंक्स, इसको और स्मॉलर चंक में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अनलाइक फिक्स साइज चंक दिस अप्रोच ऑल्सो मेंटेन्स, ऑब्वियसली फ्लो मेंटेन हो रहा है, लेकिन ये क्या थोड़ा कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव होता है और इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड चंकिंग, तो उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, देखो ऐसे स्टोर किया गया है, ये हमारे चंक्स हैं, पहला चंक 1 चंक 2,
वो काइंड ऑफ एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो ये एज्यूम करता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रक्चर वे में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है। तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा डेटा जो अगर है स्ट्रक्चर वे में है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये भी दिया है कि इसके चंक की साइज़ बहुत वैरी कर सकती है, तो इससे दिक्कत आ सकती है हमें। तो मे बी हम इसमें रिकर्सिव स्प्लिटिंग में ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, मे बी इंटू और बड़ा हमारा, तो उसको रिकर्सिव यूज स्प्लिटिंग यूज़ करके और छोटा कर सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट था एलएम बेस्ड चंकिंग। तो इसमें एक किया है कि वाई नॉट यूज एलएम फॉर चंकिंग, वाई वे अप्रोच हैज़ अपसाइड डाउन्स देन वाई नॉट यूज एलएम टू क्रिएट चंक्स। ठीक है। और ये भी इसमें बताया कि एलएम से इतना बढ़िया ट्रेंड है, मतलब एक जेनरिक इतने बड़े डेटा पर ट्रेंड है, तो क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि इसकी सिमेंटिक एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है ना। कि हम लोग सिंपल रूल्स डिफाइन कर रहे हैं। इसमें रूल्स क्या था, हम लोग एक टाइटल इंट्रोडक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें क्या रूल्स था, हम डिफाइन करें पैराग्राफ सेक्शन में तोड़ दे रहे हैं। इसमें रूल क्या था, हम कोसाइन सिमिलरिटी पे तोड़ दे रहे हैं, कोसाइन सिमिलरिटी, हाँ कोसाइन सिमिलरिटी ब्रेक कर दे रहा है ये वाला। सब में कुछ रूल्स डिफाइन थे, लेकिन ये एल्बम्स में रूल्स नहीं है, तो ये इसका थोड़ा सा एज कह सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगा, मोस्ट कम्पिटेटिव डिमांडिंग। ठीक है, मैं लिंक एक बार डाल देता हूँ, उसको लिंक एक बार देख लेना। फिर से सबका नाम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट, ताकि रिवाइज हो जाए। फिक्स रैंकिंग पता है हमें, ओके फिक्स रैंकिंग पता है। सिमेंटिक में क्या करते हैं, हम जाते आते हैं, जैसे कोसाइन सिमिलरिटी ड्रॉप करता है हम चंक में तोड़ देते हैं रिकर्सिव में। ठीक है, पहले पैराग्राफ में तोड़ दूँ या बड़े सेंटेंसेस में, उसके बाद से बड़े सेक्शंस में, सॉरी पैराग्राफ है बड़े सेक्शंस में, उसके बाद साइज अगर चंक्स की बड़ी है तो छोटी करते जाओ, लाइक रिकर्सन कॉन्सेप्ट में छोटा करते जाते हैं। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड चंकिंग, डॉक्यूमेंट का फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो, एलएम बेस्ड एलएम यूज़ कर डालो। ठीक है, इतना आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। और बार मैं जो बुक पढ़ रहा था अपनी एआई इंजीनियरिंग की, उसमें मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ा, तो ये तो काफ़ी अच्छा टॉप चैप्टर था, छोटा भी था और काफ़ी इजी टू रीड था, मज़ा आ गया। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग का बताया गया था, हम जीरो शॉट मतलब जब एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं हम प्रॉम्प्ट्स में, मतलब काइंड ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक कह सकते हैं उस समय। तो अगर हम जीरो अगर एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो होता है जीरो शॉट। फ्यू शॉट मतलब तुम वन एग्जाम्पल प्रोवाइड किए, टू प्रोवाइड किए, एन प्रोवाइड किए, तो वो सब फ्यू शॉट में आता है। कितने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो मतलब कॉन्टेक्स्ट देते हैं ना, कि मतलब एलएम प्रोवाइड मी क्वेश्चन आंसर लाइक दिस, तुम उसको दिखा रहे हो कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे होगा आंसर ऐसे होगा, तो वहाँ पे काम पर आ जाता है। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट लेंथ और कॉन्टेक्स्ट एफिशिएंसी की बात हुई। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी प्यारा था, ये भी बहुत मस्त है यार। इसमें बताया गया कि हैक वैक से कैसे बचना है, या फिर कैसे सिक्योरिटी इशूज आ सकते हैं, वो काफ़ी मस्त था। अब तुम अपने प्रॉम्प्ट्स को छोटा कर सकते हो, वेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क में सिंपल टास्क, प्रॉम्प्ट को मल्टीपल मतलब बड़ा टास्क है तो उसको rather than giving a single prompt use multiple prompts। ठीक है, ये तो कॉन्टेक्स्ट देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और कई सारे टूल्स भी हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल्स भी, उसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या होता है, तुम प्रॉम्प्ट्स को बहुत ज़्यादा चेंज करते हो तो ऑर्गेनाइज करो, यूज़ वर्जन प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, ये बुक पढ़ना काफ़ी मजा आएगा, अच्छा चीज़ थी ये। ठीक है यार, इसके अलावा थोड़ा बहुत कोड किया था, कोड की भी नहीं आते, बहुत टाइम वेस्ट कर दे दिया आज वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।